हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछला जो वीडियो था वहां पर हम प्रकृति के मूल बलों की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? प्रकृति के मूल बलों की। और हमने ये कहा था प्रकृति के जो मूल बल हैं वो हमारे पास उनकी संख्या होती है 4। उन 4 बलों में से जो पहला बल हमने पढ़ा था वो था गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, उसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं। पहले हम देखते हैं प्रकृति के मूल बल। पहला जो हमारे पास बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी बात हम पिछले वीडियो में कर चुके थे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती हैं। और इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल जिस क्षेत्र में लगता है उन ऊर्जा के कणों को हम बोलते थे ग्रेविटोन। लास्ट में ये बात की थी। दूसरा जो हम बात करेंगे वो होता है विद्युत चुंबकीय बल। दूसरा कौन सा बात करेंगे? विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा जो हमारे पास प्रकृति का बल है वो होता है प्रबल नाभिकीय। कौन सा होता है? प्रबल नाभिकीय बल। और जो लास्ट है चौथा, वो हमारे पास है कौन सा होता है? दुर्बल नाभिकीय बल। या हम इसको सिंपल दुर्बल नाभिकीय नहीं, सिंपल दुर्बल बल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दुर्बल बल। देखिए, हम इन सभी बलों के बारे में पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय। इसमें से हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कल बात कर चुके थे। अब देखिए, अब आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे विद्युत चुंबकीय बल के बारे में, प्रबल नाभिकीय बल के बारे में और दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं बात कर रहा हूं विद्युत चुंबकीय बल के बारे में। देखिए, पहला है विद्युत चुंबकीय बल। देखिए, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो हमने कहा था दो पिंडों के किसके कारण? द्रव्यमानों कि दो पिंडों के द्रव्यमानों के कारण उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। उसको हमने नाम दिया था गुरुत्वाकर्षण बल। क्या नाम दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल। और हमने कहा था पहला कण है उसका द्रव्यमान है m, दूसरा जो कण है उसका द्रव्यमान है m2, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता था F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, जहां हमने g के बारे में भी आपको बता दिया था कि g का जो मान होता है वो होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। ठीक है, इस ये हमने बात कर ली। आज हम बात कर रहे हैं सेम ऐसे ही कौन सा फोर्स पढ़ना है? विद्युत चुंबकीय। अब विद्युत चुंबकीय क्या था सुनिए। दो आवेशित कणों के कारण, यानी कि दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्या कहा हमने? कि दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। कौन सा कहलाता है? विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। अब आकर्षण प्रतिकर्षण क्यों है वो आप देख लें। अगर मेरे पास दो आवेशित कण, दोनों की दोनों आवेशित कण धन आवेशित है। कैसे हैं? धन आवेशित है, दोनों ही प्लस के हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर धकेलेंगे। दूर धकेलेंगे मतलब क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षण। क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षण। ठीक है, ऐसे ही यदि मेरे पास एक माइनस दूसरा भी माइनस, दोनों ही ऋण आवेशित कण है, तो ये दोनों कण भी एक दूसरे को, ये दोनों आवेशित जो कण है ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यदि एक धनावेशित कण और दूसरा ऋणावेशित कण हो
तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो तब लगेगा किसका बल, आकर्षण का। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण का बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण का भी। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस है, तो किसका बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। और अगर एक प्लस और एक माइनस है तो किसका लगेगा, आकर्षण का लगेगा। किसका लगेगा, आकर्षण का। तो ये इसकी परिभाषा होती है। क्या होती है कि दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। देखो, इस विद्युत चुंबकीय बल में एक इसका जो पार्ट होता है छोटा सा, वो होता है स्थिर वैद्युत बल। कौन सा होता है, स्थिर वैद्युत बल। तो स्थिर वैद्युत बल में क्या है कि जो दोनों आवेश हैं, लगता तो आवेशों के कारण ही है, लेकिन इसमें जो दो आवेश हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, लेकिन कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। तो इनके मध्य जो बल लगेगा उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल। और उसका जो मान होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R²। ठीक है, क्या होता है भाई, यदि हमारे पास दो स्थिर आवेशित कण है तो उनके बीच लगने वाला बल होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। और K की जो मान है, कि यहां पर क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, जिसका जो मान होता है K का, वो होता है 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान होता है। आगे हम इसको और भी पढ़ेंगे। K की वैल्यू कई बार हम ये रख देते हैं, K बराबर होता है 1/4 और पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता। और इस निर्वात की जो विद्युतशीलता है, इसका जो मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान निर्वात के लिए 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक। तो ये हमने बात की विद्युत चुंबकीय बल में से दो आवेशों के बीच यदि आवेश स्थिर है तो कौन सा लगेगा, स्थिर वैद्युत बल लगेगा, जिसका सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², जहां पर K एक क्या है बेटा, समानुपाती नियतांक है। और इसका जो मान होता है 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। और K का मान हम क्या रख सकते हैं, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका जो मान होता है वो 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, बाकी इस बल के बारे में हम 12th क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ केवल इतना ही है। इसके बाद देखिए, यदि दो आवेश स्थिर नहीं हो और कैसे कर रहे हो, गतिशील हो, दो गतिशील आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। यानी कि यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो केवल उनके मध्य जो बल लगता है उसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। इसका फॉर्मूला है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। और अगर दो आवेश गतिशील हैं तो आवेशों की गति के कारण विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसीलिए उस अवस्था में जब आवेश गतिशील होंगे तो लगने वाला बल कहलाता है विद्युत चुंबकीय बल। ये हो गई विद्युत चुंबकीय बल के बारे में। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय बल की विशेषताओं के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, विशेषताओं के बारे में। देखिए विशेषताएं, तो जो सबसे पहली वाली विशेषता जो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये जो होता है कौन सा, विद्युत चुंबकीय बल, इसकी जो प्रकृति है, क्या है, प्रकृति किसकी होती है, आकर्षण की भी होती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों की हो सकती है। यानी कि इस बल की जो प्रकृति है आकर्षण की भी हो सकती है और प्रतिकर्षण की हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे कि यह जो बल है यह
यह एक कैसा बल है? केंद्रीय बल है। जैसे हमने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होता है, वैसे ही विद्युत चुंबकीय बल भी कैसा बल है? केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल क्यों है? क्योंकि जब जो दो हम आवेश लेते हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश हमारे पास कितना Q2, इनके बीच जो बल लगता है उस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाले केंद्रों की ओर होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये कौन सा बल होता है? केंद्रीय बल होता है। तीसरी बात है, यह एक संरक्षी बल है। कैसा बल है? यह एक संरक्षी बल है। अब संरक्षी बल क्या होते हैं वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। अगर किसी बल द्वारा कोई भी कार्य किया जाए, अगर किसी बल द्वारा कोई कार्य किया जाए और वो कार्य पथ पर निर्भर ना करे, पथ पर निर्भर नहीं करता है तो बल होता है संरक्षी, और यदि पथ पर निर्भर करता है तो बल होता है असंरक्षी। तो कैसा बल होता है विद्युत चुंबकीय? एक संरक्षी बल होता है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बाद। फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो बल है, देखो विद्युत चुंबकीय बल, कौन सा बल? विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की पावर 36 गुना मजबूत होता है। हमें कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी तुलना में कितना अधिक मजबूत होता है? 10 की पावर 36 गुना। कहने का मतलब यदि गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन होगा तो विद्युत चुंबकीय बल कितना होगा? 10 की पावर 36 न्यूटन होगा। ये हम बात कर रहे हैं इसकी। तो यानी कि विद्युत चुंबकीय बल का जो प्रभाव होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? ज्यादा होता है। पांचवी बात, परास की बात करें तो विद्युत चुंबकीय जो बल है, विद्युत चुंबकीय बल की परास भी बहुत अधिक होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय बल की जो परास होती है वो बहुत अधिक होती है। विद्युत चुंबकीय बल की परास भी बहुत अधिक होती है। इसका मतलब ये 0 से इन्फिनिटिव के बीच होती है। कहां से कहां तक के बीच होती है? 0 से इन्फिनिटिव के बीच। ठीक है, अगली जो बात करने वाले हैं हम, वो बात कर रहे हैं कि देखिए हमने बात की थी गुरुत्वाकर्षण बल में कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। क्या कह रहे हैं बेटा? हम ही आपसे कह रहे हैं कि जो विद्युत चुंबकीय बल है ये माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लो हमने कहा ये हमारे पास आवेश है Q1 और ये मान लो दूसरा आवेश है Q2 और इनके बीच वायु है। इनके बीच कितना है? वायु। तो इनके मध्य लगने वाला बल 10 न्यूटन है। और यदि हम इनके बीच वायु के स्थान पे कोई ठोस पदार्थ भर दें या फिर हम पानी भर दें या फिर कोई मोम भर दें तो इस बल का मान 10 न्यूटन से क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत चुंबकीय बल का मान अलग अलग माध्यमों में क्या होता है? अलग अलग होता है। और इसकी जो लास्ट बात हम करेंगे इसकी विद्युत चुंबकीय बल की, वो देख लें। जो ये विद्युत चुंबकीय बल होता है कौन सा होता है? विद्युत चुंबकीय जो बल है, इस बल में जो ऊर्जा के कण पाए जाते हैं उनको नाम देते हैं प्रोटॉन। क्या नाम देते हैं हम? प्रोटॉन। कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में जो ऊर्जा के कण पाए जाते हैं उन ऊर्जा के कणों को हम क्या नाम देते हैं? प्रोटॉन नाम देते हैं। तो ये हमारे पास किसकी बात हुई? विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं और विद्युत चुंबकीय बल की किसकी बात की हमने? विशेषताओं की। अब हम बात करते हैं प्रकृति के तीसरे बल की। प्रकृति का तीसरा बल कौन सा है? वो होता है प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा होता है? प्रबल नाभिकीय बल। देखिए प्रबल नाभिकीय बल क्या, सुनिए भाई।
हमने पढ़ा है कि परमाणु होता है और परमाणु के भीतर पाया जाता है क्या? नाभिक। क्या पाया जाता है? नाभिक। तो परमाणु के भीतर उपस्थित नाभिक में पाए जाने वाले कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उनके बीच जो बल लगता है, किसके बीच? कि नाभिक के भीतर उपस्थित कणों के मध्य लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। और हम जानते हैं नाभिक के भीतर एक तो मिलता है प्रोटॉन मिलते हैं या क्या मिलते हैं? न्यूट्रॉन। हम ये कह सकते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? कि नाभिक के भीतर उपस्थित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। क्या कह रहे हैं बेटा हम? कि नाभिक के भीतर उपस्थित कणों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो कहलाता है प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहलाता है? प्रबल नाभिकीय बल। देखिए कि नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, तो यह बल दो प्रोटॉनों यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, और तीसरी बात ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। यानी कि नाभिक में उपस्थित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। यह प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी लगता है। तो ये बल कहलाता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्यों कहते हैं? इसका एक ओरिजिन सुन लें कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए जिस बल की हमें आवश्यकता होती है उस बल को भी हम क्या बोलते हैं? प्रबल नाभिकीय बल बोलते हैं। या तो ये कह लो कि नाभिक के भीतर पाए जाने वाले कणों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रबल नाभिकीय बल। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि नाभिक के कणों, नाभिक के भीतर उपस्थित कणों प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधे रखने के लिए जिस बल की हमें आवश्यकता होती है उस बल को हम नाम देते हैं प्रबल नाभिकीय बल। अब इसकी विशेषताएं सुनिए। सबसे पहली विशेषता सुन लें, यह है प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। यह प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। पहली बात तो ये कि यह प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। मजबूत बल क्यों? सुने, ये हमारे पास नाभिक है, तो बेटा नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो उसमें प्रोटॉन भी कितने मिलेंगे? 8, और न्यूट्रॉन भी कितने मिलेंगे? 8। तो 8 प्रोटोनों प्रोटोनों के मध्य भी कौन सा बल लगेगा? प्रबल नाभिकीय बल। 8 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी लगेगा। लेकिन हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है। किसका आवेश होता है? प्लस का। तो प्लस और प्लस आवेश है, तो इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल भी लगेगा, और स्थिर वैद्युत बल लगने के कारण ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये दूर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? नाभिक से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है कि नाभिक का अस्तित्व समाप्त हो जाए। लेकिन दो प्रोटॉन प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से ज्यादा जो मान होता है वो दो प्रोटॉन प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले नाभिकीय बल का होता है। इसीलिए प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य जो रिपल्सन फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण फोर्स लगता है, उस बल को ये प्रबल नाभिकीय बल क्या करता है? उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं। इस प्रकार नाभिक का क्या रहता है? अस्तित्व बना रहता है। इसलिए हम इसको प्रकृति का सबसे मजबूत बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृति का सबसे मजबूत बल। ठीक है। दूसरी बात देखें, यह केवल नाभिक के अंदर ही लगता है, अंदर ही लगता है। यह केवल नाभिक के अंदर ही लगता है। अर्थात अगर इस बल की परास की बात करें तो वो लगभग 10 होता है, 10 की पावर -15 मीटर कोटि। क्योंकि ये 10 की पावर जो -15 मीटर कोटि है, यही किसका आकार होता है? नाभिक का आकार होता है। क्या होता है? नाभिक का आकार। तो इसकी परास होती है या तो नाभिक के अंदर ही लगता है, 10 की पावर -15 मीटर, यानी कि बहुत कम रेंज का फोर्स होता है भाई। अगली हम बात करें, देखिए
इसके बाद हम बात करें कि ये केंद्रीय बल नहीं है, ये केंद्रीय बल नहीं होता है। कैसा बल नहीं है? ये केंद्रीय बल नहीं है। ठीक है, अगली है, यह संरक्षी बल भी नहीं है। कौन सा बल नहीं है? यह संरक्षी बल भी नहीं होता, क्योंकि इसके द्वारा अगर कोई वर्क डन होगा तो वो रास्ते पर निर्भर करेगा, इसलिए ये ना तो केंद्रीय बल होता है और ना ही कौन सा बल होता है? संरक्षी बल होता है। ठीक है, और जो हम अगली जो बात करने वाले हैं वो सुन लें कि ये जो बल होता है ये नाभिक के भीतर उपस्थित कणों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि नाभिक के भीतर उपस्थित आवेशित कणों की प्रकृति पर इस बल का मान निर्भर नहीं करता है। चाहे नाभिक के भीतर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आवेशित हो या नहीं हो, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता नहीं है, उनके मध्य भी ये बल लगता है। प्रोटॉन पे प्लस का आवेश है, फिर भी बल लगता है, तो ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और लास्ट बात, ये जो बल है कौन सा? प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की पावर 38 गुना, कितना? कि गुरुत्वाकर्षण बल से तो ये 10 की पावर 38 गुना मजबूत होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना मजबूत होता है। कितना मजबूत होता है? 100 गुना। यानी कि प्रबल नाभिकीय बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से तो 10 की पावर 38 गुना बड़ा होता है, मजबूत होता है, और विद्युत चुंबकीय बल से कितना होता है? 100 गुना मजबूत होता है। ठीक है बच्चों, ये हमने बात की है प्रबल नाभिकीय बल की। बाकी जो बचा हुआ बल है दुर्बल नाभिकीय बल, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे शेयर करें। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।